तो आज हम लोग बात करेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस की, ठीक है ना। तो इन वायरल इन्फेक्शन लिवर, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन ऑफ अ लिवर इज कॉज बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन कोई भी लिवर का हेपेटाइटिस बी वायरस कहते हैं, ठीक है। कॉमन नेम क्या होगा? सीरम हेपेटाइटिस होगा। स्प्रेड वाया ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, ये किससे स्प्रेड होता है? सीरम हेपेटाइटिस ब्लड के द्वारा और ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा स्प्रेड होता है, ठीक है ना। सीरम हेपेटाइटिस का कॉमन नाम होता है ब्लड से, और ब्लड प्रोडक्ट से स्प्रेड होता है, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से। इसकी फैमिली हेपेडिना वायरस होती है, जीनस ऑर्थो हेपेडिना वायरस होता है, ठीक है ना। फैमिली हेपेडिना, जीनस ऑर्थो हेपेडिना, ठीक। ये क्या किससे स्प्रेड होता है? ये सीरम हेपेटाइटिस होता है, स्प्रेड बाय ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, ठीक है। और वेरियन इसके क्या होता है? स्फेरिकल होगा, इन्वेलप्ड होगा पार्शली डीएसडीएनए, एसटीडी याद रखना। इसका वेरियन जो होता है एसटीडी होता है, स्फेरिकल स्फेरिकल, ठीक है ना। इसका इसका विरियन क्या होता है? इसका विरियन क्या होता है याद रखना कि SET, ठीक है ना। इसका विरियन कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल विरियन होता है, एनवलप्ड होता है पूरा, और पार्शली DSDNA होता है। ये DSDNA वायरस है, DSDNA, ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये DSDNA वायरस होता है, ठीक। इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? एसिड सेंसिटिव ये एक तो होता है, ठीक है ना। ये एसिड सेंसिटिव होता है, एसिड से खराब हो जाएगा। और रूट इसका ब्लड सेक्सुअल वर्टिकल ट्रांसमिशन से ये फैलता है। ये ऑन्कोजेनिक वायरस है, कैन कॉज कैंसर। ये कौन सा कैंसर करता है? ये हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा लीड कर सकता है। प्रोग्नोसिस रिकवरी, यंग पीपल जो है इजी टू क्योर होते हैं। और प्रोफाइलैक्सिस क्या कराएंगे? हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबिन अवेलेबल है, इसका रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। और थेरेपी इसकी क्या होगी? पैलिएटिव इंटरफेरॉन या लेमिविडिन की थेरेपी दे देंगे। हेपेटाइटिस बी जो है सीरियस एंड कॉमन इन्फेक्शन ऑफ लिवर, डिजीज ऑफ लिवर है, ठीक है। इन्फेक्शियस कॉमन, जो हेपेटाइटिस बी है सीरियस एंड कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ लिवर है। ये इफेक्ट करता है मिलियन ऑफ पीपल को थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये मिलियंस ऑफ पीपल को थ्रू आउट द वर्ल्ड इफेक्ट करता है, ठीक है ना। सीरियस कॉमन इन्फेक्शन, सीरियस है, एंड कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ लिवर है। ये इफेक्ट करता है, मतलब कि मिलियन ऑफ पीपल को थ्रू आउट द वर्ल्ड ये इफेक्ट करता है, ठीक। इट प्रोड्यूस सेल्फ लिमिटिंग हेपेटाइटिस, ये एक सेल्फ लिमिटिंग हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करता है, कॉजिंग हेपेटाइटिक कॉम्प्लिकेशंस लाइक क्रोनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस एंड लिवर कैंसर ऑल्सो। ये सेल्फ लिमिटिंग, देखो पहली बात, हेपेटाइटिस बी जो है इट्स अ सीरियस एंड कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ लिवर। ये एक सीरियस है और एक कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है ना। सीरियस और कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है लिवर के, ठीक है ना। हेपेटाइटिस बी क्या है? एक सीरियस है और कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ लिवर है, सीरियस और कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ लिवर है, ठीक। और ये इफेक्ट करता है मिलियन पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड को। और इट प्रोड्यूसेस सेल्फ लिमिटिंग हेपेटाइटिस, ये एक सेल्फ लिमिटिंग हेपेटाइटिस देता है, ठीक है ना। सेल्फ लिमिटिंग हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करता है जो कि अपने आप खत्म हो जाता है, कॉजिंग हेपेटाइटिक कॉम्प्लिकेशंस। ये क्या करता है? कॉजिक हेपेटाइटिक कॉम्प्लिकेशन, ये हेपेटाइटिक कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है, लाइक क्रोनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस, लिवर कैंसर ऑल्सो। कुछ कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है जैसे क्रोनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस या लिवर कैंसर ऑल्सो, ठीक है ना। तो ठीक है ना। तो ये हेपेटाइटिस बी जो है सीरियस एंड कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ लिवर है, अफेक्टिंग मिलियन ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड को अफेक्ट करेगा। इट प्रोड्यूसेस सेल्फ लिमिटिंग हेपेटाइटिस, सेल्फ लिमिटिंग हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करेगा, कॉजिंग हेपेटाइटिक कॉम्प्लिकेशंस। कुछ कॉम्प्लिकेशंस कॉज करेगा जैसे कॉम्प्लिकेशन लाइक क्रोनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस एंड लिवर कैंसर ऑल्सो। ये क्रोनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस कॉज करेगा, लिवर कैंसर भी कर सकता है, ठीक है ना। और मॉर्फोलॉजी किसकी बात करूँ तो ये सीरम ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स में 3 फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। जो होता है जो सीरम ऑफ, जो ये आपका EMS इसकी होती है, जो सीरम ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स HPV, जो सीरम में इसके 3 फॉर्म होते हैं। एक स्पेरिकल फॉर्म होता है जो कि मोस्ट कॉमन होता है, एक ट्यूबुलर फॉर्म होता है, फिलामेंटस फॉर्म, बोथ हैव हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन, और एक कंप्लीट फॉर्म होता है डेन पार्टिकल। तो STD से याद रखिए इसमें की मॉर्फोलॉजी, इसकी मॉर्फोलॉजी में सीरम में HPV के 3 फॉर्म होते हैं, एक स्पेरिकल फॉर्म होगा, एक ट्यूबुलर फॉर्म होगा, एक डेन फॉर्म होगा, डेन फॉर्म, डेन पार्टिकल, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमन जो होता है स्पेरिकल फॉर्म होता है, और ये जो स्पेरिकल और ट्यूबुलर फिलामेंट्स हैं बोथ हैव ओनली सरफेस एंटीजन है, हेप का सरफेस एंटीजन होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है? केवल हेप का सरफेस एंटीजन होता है, हेपेटाइटिस का सरफेस एंटीजन ट्यूबुलर और स्पेरिकल पे होगा। और कंप्लीट फॉर्म डेन पार्टिकल जो होता है वेरी रेयर होता है, DNA, ठीक है ना। तो ये इसका डायग्राम होता है, ठीक है। डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक जैसे ये DNA वाला है, ठीक। तो यहाँ पे DNA पॉलीमरेज है, DNA पॉलीमरेज अंदर ही होगा, DNA अंदर है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है? इकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, ठीक है। ये इकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड, तो इसको मैं कहीं बना देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये इकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड हो गया एक, ठीक है। इकोसाहेड्रल, इसके अंदर DNA पार्टिकल हो गया, इसके बार बार क्या होगा? ये सब इसके बारे कोर एंटीजन है, ये सारे कोर एंटीजन ये होंगे, ठीक है। इसके बारे एक और लेयर में बनाऊंगा तो कोर एंटीजन के बाहर पे HBE एंटीजन होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे HBE एंटीजन, और इसी के बाहर जो निकल के आता है ये SPS एंटीजन होता है, ठीक है ना। ये HBE एंटीजन इसको क्यों कहते हैं? ये अर्ली एंटीजन होता है, एस मतलब सरफेस एंटीजन, ठीक है ना। HBC एंटीजन मतलब जो कोर के अंदर होता है, कोर एंटीजन। तो
DNA replication was done with DNA polymerase enzyme which makes more copies. जो DNA replication है वो किससे करी गई? DNA replication was done by DNA polymerase enzyme में की गई DNA replication और वो उसकी more copies बनाता है, उसकी more copies बनाता है। तो हेपेटाइटिस एस एंटीजन की एक और बात करते हैं, इसी को ऑस्ट्रेलिया एंटीजन कहते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन सीरम ऑफ ऑस्ट्रेलिया पर्सन, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया एंटीजन कहते हैं, इसके दो एंटीजन्स होते हैं बेसिकली इसके दो, एक एंटीजन ए एपिटोप या एंटीजन डी और वाई और डब्ल्यू और आर होता है, ठीक है ना। तो इसके क्या क्या दो एंटीजन होंगे, एक ए और डब्ल्यू होगा, एंटीजन ए एपिटोप या डब्ल्यू और डी और वाई और डब्ल्यू और आर होगा, डी वाई डब्ल्यू आर DVR, ठीक है ना, DY WR रहेगा, ठीक है ना। तो 4 सब टाइप्स हो गए HPS एंटीजन के, ADW ADY AYW ADR AYR, ठीक है। जैसे ये हो गया, एक तो A एपिटोप होगा तो एक DY एपिटोप होगा या WR एपिटोप होगा, तो इसी कारण से क्या होगा, ADY हो सकता है, ठीक है ना। ADY मतलब कि ADW हो सकता है, ADR हो सकता है, AYW हो सकता है, AYR हो सकता है, ठीक है ना। जैसे D और Y या W और R हो सकता है, ठीक है ना। ये एक चीज़ याद रखना, 4 सब टाइप्स हो गए, ठीक है ना। अब हाउ द वायरस रिप्रोड्यूस, वायरस कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। बस वायरस अटैच टू द लिवर सेल मेम्ब्रेन, ये लिवर सेल मेम्ब्रेन पे आ गया, ठीक है ना। वायरस जो है लिवर सेल मेम्ब्रेन पे आ गया, ये क्या करेगा, अपना वायरस जो है, ये वायरस है, वायरस को ट्रांसपोर्ट करेगा इनटू लिवर सेल, ठीक है। ये वायरस आ गया अपने लिवर सेल की मेम्ब्रेन पे, वायरस को ट्रांसपोर्ट करेगा, ये अंदर चला जाएगा वायरस के, कोर पार्टिकल रिलीज डीएनए पॉलीमरेज टू इनटू लिवर सेल, ठीक है। कोर पार्टिकल जो है रिलीज हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज लिवर न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, ठीक। डीएनए पॉलीमरेज कॉजेज द लिवर सेल्स टू मेक कॉपीज ऑफ हेपेटाइटिस बी फ्रॉम DNA फ्रॉम mRNA। DNA पॉलीमरेज क्या करेगा कि कॉज करेगा लिवर सेल को टू मेक कॉपीज ऑफ हेपेटाइटिस बी DNA फ्रॉम mRNA। ये mRNA से लिवर सेल को ये क्या करेगा, ये कहेगा लिवर सेल को कि हाँ आप हेपेटाइटिस बी की और कॉपीज़ बनाओ अपने mRNA से, ठीक है ना। द सेल देन असेंबल्स लाइव कॉपीज़ ऑफ वायरस, ये क्या करेगा, जो सेल्स होंगे बाद में ये असेंबल करेंगे लाइव कॉपीज़ ऑफ वायरस से। ये क्या करेगा, द सेल देन असेंबल्स लाइव कॉपीज़ ऑफ वायरस, ये लाइव कॉपीज़ ऑफ वायरस को असेंबल करेगा, ठीक है ना। सेल क्या करेगा, ये जितने भी mRNA से DNA बने हेपेटाइटिस के, तो उसको असेंबल करेगा, ये क्या कहेगा उनसे कि आप भैया असेंबल हो जाओ लाइव कॉपीज़ ऑफ वायरस के फॉर्म में। तो ये कॉपीज़ ऑफ वायरस आर रिलीज फ्रॉम लिवर सेल मेम्ब्रेन, ये जो इनकी कॉपीज़ होंगे वायरस के रिलीज होगी फ्रॉम लिवर सेल मेम्ब्रेन इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड देन इन्फेक्ट अदर लिवर सेल। ये क्या करेंगे, जो कॉपीज़ होते हैं वायरसेस के आर रिलीज फ्रॉम लिवर सेल मेम्ब्रेन, लिवर सेल मेम्ब्रेन से कॉपीज़ निकले इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड देन इन्फेक्ट अदर लिवर सेल, ये अदर लिवर सेल को इन्फेक्ट करने लगेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या हुआ, वायरस आया अंदर, ठीक है, उसके जो अटैच किया सरफेस में हेपेटोस मतलब कि हेपेटिक सेल की सरफेस को अटैच किया, ठीक है। जो कोर पार्टिकल है वो अंदर गया, तो वो क्या किया, लिवर सेल को कहा कि आप अपने mRNA से और हेपेटाइटिस बी के वायरस बनाओ, ठीक है ना। वो बना दिया, ठीक है, मोर देन असेंबल, और ये लाइव कॉपीज़ वायरस को असेंबल करो और दूसरे मतलब ये दूसरे आप क्या करो कि दूसरे लिवर सेल्स को आप इन्फेक्ट करो। तो इसकी लैब डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं कि लैब डायग्नोसिस में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसका लैब डायग्नोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि लैब डायग्नोसिस में आप लोग क्या क्या डिटेक्ट करेंगे। कि लैब डायग्नोसिस में आप लोग एंटीजन मार्कर्स डिटेक्ट करेंगे कुछ, तो एंटीजन मार्कर्स कौन कौन से होते हैं, HBS एंटीजन होता है, HBE एंटीजन होता है, HBC एंटीजन होता है, ठीक है ना। तो कोर एंटीजन हो गया, ई एंटीजन मतलब कौन सा, अर्ली एंटीजन होता है, एक होता है आपका HBS एंटीजन। तो एंटीबॉडी मार्कर इसके अगेंस्ट में हो जाएंगे, तो एंटी HBS हो जाएगा, एंटी HBE हो जाएगा, एंटी HBC हो जाएगा, ठीक। मॉलिकुलर मार्कर क्या क्या होंगे, HBV DNA होगा, इसका मॉलिकुलर मार्कर होता है कैन डिटेक्शन DNA ऑफ वायरस, ये DNA ऑफ वायरस के लिए डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, ये HBV DNA होता है मॉलिकुलर मार्कर, ठीक है ना। इसका नॉन स्पेसिफिक मार्कर कौन कौन से होते हैं, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, अब इसके नॉन स्पेसिफिक मार्कर होते हैं जो कि हमको देखना पड़ेगा कि इसमें एलिवेटेड कुछ लिवर एंजाइम भी एलिवेटेड हो जाते हैं। कौन कौन से लिवर एंजाइम, एक AST इंक्रीज हो गया, एक होता है AST और मतलब एक अलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज इंक्रीज होगा, AST दोनों होंगे, ठीक है ना। एक अलानिन वाला एक इंक्रीज होगा, एक अस्पार्टेट वाला इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो ये इंक्रीज हो जाएगा, AST और AST इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। एलिवेटेड लिवर एंजाइम हो जाएंगे। सीरम बिलिरुबिन जो होता है नॉर्मल होता है 0.5 to 1.5, ठीक है ना। तो ये सीरम बिलिरुबिन में नॉर्मल होगा, लेकिन लिवर एंजाइम जो होते हैं AST, ठीक है, अलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज और अस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ये दोनों इंक्रीज कर जाएंगे। और इसके एंटीजन मार्कर कौन कौन से होते हैं आपके,
एंटीजन HBC, HBS होगा, और इसी के खिलाफ एंटीबॉडी anti-HBS, anti-HBE और anti-HBC हो जाएगा, और मॉलिक्यूलर मार्कर HBV DNA होता है लैब डायग्नोसिस की। इसकी बात हो गई, ठीक है ना। तो इसका ये मैं एक टेबल के ग्राफ के फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ। देखो ये मंथ ऑफ एक्सपोजर हो गया, ठीक है ना, ये मंथ ऑफ एक्सपोजर है इसका। तो क्या होता है, ये सबसे स्टार्टिंग में HBS एंटीजन बढ़ेगा, सरफेस एंटीजन है, सबसे स्टार्टिंग में HBS एंटीजन। तो 6 मंथ तक आते आते ये कम होना चालू हो जाएगा, 6 मंथ तक आते आते क्या होगा, कम होना चालू हो जाएगा। तो ये HBS एंटीजन फिर ये नॉर्मल हो जाएगा अपना, फिर बढ़ने लगेगा, ठीक। जो आपका ये जो इसका एंटीबॉडी है एंटी-HBS का, तो 6 से 7 महीने के बाद ये फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और लेकिन जो IgM IgG होते हैं ये स्टार्टिंग में ही बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जो स्टार्टिंग में ही ये क्या करेंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना, स्टार्टिंग में ही बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और ये जो anti-HBCE एंटीजन है, anti-HBE मतलब अर्ली एंटीजन, ये क्या होता है कि स्टार्टिंग में पहले बढ़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में भाई ये बढ़ रहा था, ठीक है ना, लेवल ऑफ डिक्लाइन ये होता है, ये जो लाइन है ये लेवल ऑफ डिक्लाइन है, ठीक है ना। तो क्या होता है ये स्टार्टिंग में, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में ही बढ़ा, अर्ली एंटीजन है, अर्ली एंटीजन तो ये आपका HBS भी है, लेकिन ये बाद में कम हो जाता है, ठीक है ना। और ये 4-5 महीने पे ही कम हो जाएगा anti-HBE एंटीजन, जो कि 4-5 महीने के लिए होता है और फिर बढ़ने लगेगा, ठीक। और ये जो है IgM एंटीबॉडी 4-5 महीने पे पीक करेगा और पीक पे ही रहेगा IgM और IgG, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये याद रखना। अब इसका इनिशियली जो होता है, इनिशियली कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड प्रोड्रोम को क्या कहते हैं, तो इनिशियली कॉल्ड इसी को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इनिशियली कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड प्रोड्रोम होता है, इसमें कोवेलेंस स्टेज होती है, ठीक है ना, अर्ली और लेट कोवेलेंस स्टेज होती है इंक्यूबेशन पीरियड वाली, ठीक है ना। इसमें इनिशियली इसी को क्या कहते हैं, इनिशियली इट इज़ कॉल्ड एज इनिशियली इट इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड प्रोड्रोम। तो इसी को क्या कहते हैं, कोवेलेंस स्टेज कहते हैं, कॉन्वेलेसेंस स्टेज कहते हैं। अर्ली और लेट होता है, 2 स्टेजेस होते हैं, अर्ली एंड लेट कॉन्वेलेसेंस स्टेज, ठीक है। अब ये HBV का इंटरप्रिटेशन है सेरो मार्कर्स के हिसाब से, ठीक है ना। तो एक चीज़ देखो, ठीक है ना, यहाँ पे अर्ली एक्यूट हेपेटाइटिस में क्या होगा, एक्यूट हेपेटाइटिस में सबसे पहले HBS एंटीजन बढ़ेगा, ठीक, HBS एंटीजन प्रेजेंट होगा। एक्यूट हेपेटाइटिस B हाईली इन्फेक्टिव वाले में क्या होगा, ये जो आपका HBS एंटीजन है और ये जो आपका ये HBE एंटीजन है, ये जो आपका दोनों बढ़ जाएगा, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। और यहाँ पे जो anti-HBC वाले होते हैं ना, anti-HBC वाले मतलब जो कोर एंटीजन वाले होते हैं, कोर एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी होती है वो IgM होती है, ठीक है। IgM वाली जो है एक्यूट हेपेटाइटिस B वाले में, जो कि ज़्यादा इन्फेक्टिव होती है, उसमें होगी। और HBS और HBE जो होती हैं वो दोनों पॉजिटिव होती है, किसके केस में, हमारा एक्यूट हेपेटाइटिस B वाले में, एक्यूट कंपटीशन पे। अर्ली में केवल HBS होगा, और इसमें जो होता है E वाले में, ई वाला मतलब कौन सा होता है, अर्ली वाला, ठीक है ना। तो इन दोनों में कॉमन रहेगा। ये जो R से रिकवर हो रहा है, ठीक है, जैसे बंदे को रिकवर करना है आप, तो ये जो आपका ये दोनों एंटीजन दोनों गायब हो जाएगा, तो anti-HBS आ जाएगा, HBE आ जाएगा, HBC भी कॉमन मतलब कि पॉजिटिव रहेगा, HBC भी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। पोस्ट वैक्सीनेशन के केस में क्या होगा, कि आपका जो anti-HBS है ना वो पॉजिटिव केवल रहेगा, anti-HBE नहीं पॉजिटिव रहेगा, केवल anti-HBS पॉजिटिव रहेगा। और क्रॉनिक इन्फेक्शन में यहाँ पे IgG बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका प्रोफाइलैक्सिस मैं कैसे कराऊंगा, प्रोफाइलैक्सिस में आप क्या कराओगे, इसका स्क्रीनिंग करा दो, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड करा दो, ठीक है ना। सेफ सेक्स में कॉन्डम अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनिंग ब्लड करा दो, प्रोफाइलैक्सिस में स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड कराते रहो, अपना सेफ सेक्स करो, कॉन्डम लगा के और अवॉइड मल्टीपल पार्टनर अपने अवॉइड करो। सेफ इंजेक्शन लगा दो, मतलब कि देखो बंदे को सेफ इंजेक्शन लगाओ, डिस्पोजेबल सिरिंज लगाओ, नीडल्स लगाओ, एसेप्टिक सर्जिकल प्रोसीजर करो, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन दो बंदे को और सबको हेल्थ एजुकेशन कराओ, ठीक है। एसेप्टिक सर्जिकल प्रोसीजर करो और हेल्थ एजुकेशन बढ़ाओ, ठीक है। जनता में हेल्थ एजुकेशन का वो कराओ। वैक्सीनेशन इसके कैसे होते हैं, वैक्सीनेशन की मैं बात करता हूँ, जिसका वैक्सीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैक्सीनेशन की मैं बात करता हूँ, एक्टिव इम्यूनाइजेशन की मैं बात करूँ सबसे पहले। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट सबयूनिट वैक्सीन और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ये इससे क्या होता है
ठीक है, रिकॉम्बिनेंट सबयूनिट वैक्सीन होती है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट होती है, ठीक है। ये एस जीन के ऊपर बनाती है, एस सरफेस वाले के ऊपर। प्रिपेयर्ड फ्रॉम एचबीएस एंटीजन इन बेकर्स ईस्ट, ये बेकर्स ईस्ट में एचबीएस एंटीजन के खिलाफ मतलब कि के लिए कारण से बनाई जाती है। चिल्ड्रन में क्या होता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार हमें देना चाहिए डीपीटी के साथ 6, 10, 14 वीक पे, ये याद रखना, 6, 10, 14, 4 प्लस ऐड करते जाना, 6, 10, 14, 6, 10, 14 पे आप लोग देते हो ये डीपीटी वैक्सीन के साथ। ऑल्सो गिवन एट बर्थ, और फिर बर्थ पे भी देते हो, बर्थ 6, 10 प्लस 14, ठीक है ना। अडल्ट में क्या कहते हो, 0, 1, 6 मंथ्स पे देते हो, 0, 1 एंड 6 मंथ्स पे देते हो, ठीक है ना, ये याद रखना है, ठीक है ना। ये सरफेस एंटीजन के लिए होती है और रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन होती है, एचबीएस एंटीजन के लिए बनती है। और पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या करोगे, पैसिव इम्यूनाइजेशन में एचबी के इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, ठीक। सर्जन, नर्सेस, लैब वर्कर्स को हम लोग दे देते हैं, ठीक है। कुछ सर्जन्स होते हैं जो कि काम करते हैं, सर्जन नर्सेस को दे देते हैं, लैब वर्कर्स भी देते हैं। तो न्यूनेट्स वांट टू हेपेटाइटिस बी मदर्स, जो कि न्यूनेट्स को हेपेटाइटिस, जो कि अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है तो न्यूनेट्स में भी इसकी एंटीबॉडीज़ पाई जाएंगी, ठीक है ना। सेक्सुअल कांटेक्ट में भी हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट में हेपेटाइटिस बी पर्सन में भी इम्यूनोग्लोबिन हो जाए, बन जाए, ठीक है। पोस्ट लिवर ट्रांसप्लांट में भी हो सकता है, बन जाए। कंबाइंड इम्यूनाइजेशन इज़ बेटर, ठीक है। जो कंबाइंड इम्यूनाइजेशन होता है वो हमेशा बेटर होता है, एक्टिव प्लस पैसिव दोनों का कॉम्बिनेशन जो हमेशा बेटर रहेगा। तो सेरोलॉजिकल मार्कर्स क्या क्या होंगे, सेरोलॉजिकल मार्कर्स इसके मैं बात करूँ जो कि होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। तो फर्स्ट वी नो अबाउट एंटीबॉडी, हम लोग पहले एंटीबॉडी के बारे में जानना चाहिए, पहले उसके पहले बात करने के पहले। तो एंटीबॉडीज आर बेसिकली प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय बी सेल, ठीक। वेरिएंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी, each B cell produce single type of antibody, million types of antibody, each B cell produce single type, ठीक है। मिलियंस टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं, ईच बी सेल लेकिन प्रोड्यूस करता है सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी। दिस सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी टारगेट सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये जो है सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी है, सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन को ये जो है टारगेट करता है। दिस प्रोटीन टारगेट एंटीबॉडी कॉल्ड एंटीजन, ठीक है। जो ये प्रोटीन टारगेट करते हैं ये एंटीबॉडी को, इसी को कहते हैं अपन एंटीजन भी कहते हैं, ठीक है ना। जो प्रोटीन टारगेट करते हैं एंटीबॉडी को, इसी को एंटीजन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि दीस एंटीजन के भी प्रोटीन, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, कैंसर सेल कुछ भी हो सकते हैं, और इवन बॉडी ओन सेल ऑटोइम्यून डिजीज में। रोल ऑफ एंटीबॉडी टू गो एंड, ठीक है ना। तो रोल ऑफ एंटीबॉडी टू गो हंटिंग द स्पेसिफिक एंटीजन, बाइंड और अटैच एंटीजन, ठीक है ना। रोल ऑफ एंटीबॉडी क्या है, हंट करेगा स्पेसिफिक एंटीजन के लिए, बाइंड और अटैच हो सकता है। हेल्प्स इन रेस्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये हेल्प करता है रेस्ट ऑफ इम्यून सिस्टम पे। देन दे अटैक, ये एंटीजन, देन ये अटैक करता है एंटीजन। 3 लेटर याद करो, ठीक है। SEC, सरफेस एनवलप कोर, सरफेस एनवलप कोर, ठीक है ना। एनवलप होता है एनवलप या कोर, ठीक है। सरफेस एनवलप कोर याद रखो, ठीक लेटर सेक। तो फर्स्ट सेरोलॉजिकल मार्कर इज HBS एंटीजन, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस इट्स स्ट्रक्चर, जो पहला सेरोलॉजिकल मार्कर HBS एंटीजन है। दिस इज द आउटर मोस्ट पोजिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस, ये आउटर मोस्ट पोजिशन पे रहता है हेपेटाइटिस वायरस के लिए, इसलिए डिटेक्टेड फर्स्ट, इट इज डिटेक्टेड फर्स्ट पे, ठीक है ना। इट इंडिकेट कैरियर स्टेट, ये कैरियर स्टेट को इंडिकेट करता है। जो HBS होता है, ये HBS जो होता है ये कैरियर स्टेट को इंडिकेट करता है, ये इन्फेक्शन नहीं डिटेक्ट करता है, कैरियर स्टेट को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। इन ब्लड HBS एंटीजन पॉजिटिव मीन्स द पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। अगर ब्लड में HBS एंटीजन आपको मिल गया तो मतलब पर्सन को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है। तो सेकंड सेरोलॉजिकल मार्कर इज HBE एंटीजन, ठीक है। ये एनवलप्ड एंटीजन है, मिडिल पोजीशन, इट इज डिटेक्टेड सेकंड, इट इज एन इंडिकेट इट इज एन इंडिकेट ऑन एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन। ये क्या इंडिकेट करता है, जैसे HBS क्या करता है, ये कैरियर स्टेट को इंडिकेट करता है। HB जो होता है ये एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन को इंडिकेट करता है, ये एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन को इंडिकेट करता है। और ये इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो सेकंड सेरोलॉजिकल मार्कर जो है HBE एंटीजन है, तो मिडिल पोर्शन पे होता है, ठीक है ना। इट इज डिटेक्टेड सेकंड, इट इज एन इंडिकेटिव ऑफ एन एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन एंड हाई ट्रांसमिसिबिलिटी, इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी होती है बहुत ही हाई होती है, ठीक। ये क्या होता है, कोर एंड सरफेस एंटीजन के बीच में रहता है, ठीक। तो इट इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, ये कहाँ कब रिलीज होता है, रेप्लिकेशन ऑफ वायरस के दौरान रिलीज होता है। तो HBE एंटीजन पॉजिटिव मीन्स पेशेंट हैज एक्यूट फेस ऑफ इन्फेक्शन, सो वायरस रेप्लिकेट वेरी क्विकली। अगर HBE देखो
ये कब रिलीज होता है, ये एनवेलप वाला जब रेप्लिकेशन ऑफ वायरस होगा। तो HBe एंटीजन जो होता है पॉजिटिव मीन्स HBe एंटीजन जब कब पॉजिटिव होता है मीन्स पेशेंट हैज़ एन एक्यूट फेज ऑफ एक्शन, पेशेंट के ऊपर एक एक्यूट फेज एक्शन हो रहा है, ठीक है, एक्यूट फेज ऑफ इन्फेक्शन चल रहा है पेशेंट का, मतलब ठीक है। तो वायरस रेप्लिकेट वेरी क्विकली, यहाँ पे वायरस बहुत ही वेरी क्विकली रेप्लिकेट करेगा। तो इंक्रीज इसका, अगर इसका लेवल इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, हाई चांसेस टू बिकम इन्फेक्शन। अगर इसका लेवल जो है इंक्रीज़ कर गया, इसका लेवल जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसकी जो इन्फेक्टिविटी होगी वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो हाई चांसेस, और ये क्या होता है, इसके हाई चांस होते हैं बिकमिंग इन्फेक्शन, इसके क्या इन्फेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके कारण से, ठीक है ना। तो हमारा थर्ड सेरोलॉजिकल मार्कर जो है, थर्ड सेरोलॉजिकल मार्कर जो होता है हमारा HBC एंटीजन होता है। तो HBC एंटीजन होता है फाउंड इनसाइड कोर वायरस, ये कोर वायरस के अंदर में होता है, ठीक है ना। डोंट सर्कुलेट इन ब्लड, ये सर्कुलेट नहीं करता, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ नॉट हेल्प इन ब्लड क्लॉट, डजेंट सर्कुलेट इन सर्कुलेशन, ये डजेंट सर्कुलेशन में ये नहीं होता, ये HBC एंटीजन डज नॉट doesn't circulate in blood, it does not circulate in blood, ठीक है। HBC एंटीजन दो तरह के एंटीबॉडीज़ देते हैं, एक IgM एंटीबॉडी जो इंडिकेट रिसेंट डिजीज़ को इंडिकेट करता है, एक IgG एंटीबॉडी जो कि क्रॉनिक डिजीज़ को इंडिकेट करता है। तो ये देख लो आपने अगर एक्यूट वाली कंडीशन में, एक्यूट हेपेटाइटिस बी कंडीशन में देखा होगा तो IgM था यहाँ पे क्या था कि आपका रिकवरी फेज़ में भी ये होगा, रिकवरी फेज़ में भी IgM होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों पे एंटीबॉडी बन गई, ठीक। और जो एक्यूट वाले पे था ये HBE HBS दोनों आ गया, लेकिन HBC जो है आपका रिकवरी फेज़ पे आया, क्योंकि जो आपका जो ये, ठीक है ना। तो ये बात रही है, ठीक है, इसकी HBC एंटीजन की, ठीक है ना। तो HBC एंटीजन की ये आपकी बात रहेगी, ठीक है। जो कोर एंटीजन होता है, जो HBC वाले होते हैं ना, वो केवल जो इम्यूनोग्लोबिन के फॉर्म में आएंगे, ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबिन के फॉर्म में आएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो HBS एंटीजन होता है इस फाइनली प्रोड्यूस, ठीक है। तो जो HBS एंटीजन होता है फाइनली प्रोड्यूस, तो HBS एंटीबॉडी, ये HBS एंटीबॉडी फाइनली प्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स बॉडी इज इम्यून टू हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। अब समझ में आता है, अगर जब HBS एंटीजन ने जब HBS एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दी, दैट मीन्स बॉडी इज इम्यून टू हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। अब समझ में आता है कि जो बॉडी है वो इम्यून हो चुकी है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के लिए, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से वो इम्यून हो चुकी है। द प्रेजेंस ऑफ HBS एंटीबॉडी सिग्निफाइज इम्यूनिटी, ये अगर जब हमको HBS एंटीबॉडीज़ मिल गई तो वो इम्यूनिटी सिग्निफाई कर देता है। द प्रेजेंस ऑफ HBS एंटीबॉडी एंड HBC एंटीबॉडी सिग्निफिकेंसेज ऑफ पोस्ट इन्फेक्शन, जो द प्रेजेंस, जो हमको कब प्रेजेंस इसका मिले, जब प्रेजेंस हो जाए द प्रेजेंस ऑफ HBS एंटीबॉडी, द प्रेजेंस ऑफ HBS एंटीबॉडी एंड HBC एंटीबॉडी, ये पोस्ट इन्फेक्शन आ जाएगा, ये जब रिकवरी फेज होगा तब आपको प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। ये मतलब ये जब आ जाए, मतलब कि इम्यूनिटी कब डेवलप होगी, जब HBS एंटीबॉडी हो जाए, और जब ये दोनों आ जाए HBS और HBC आ जाए तो पोस्ट इन्फेक्शन दे देगा, ठीक है ना। तो एंटीजन देख लो कौन कौन सा HBS एंटीजन होता है, रिप्रेजेंट इन्फेक्शन करता है, ये रिप्रेजेंट इन्फेक्शन करता है। HBE जो होता है एक्टिव एक्यूट मतलब इन्फेक्टिव कैरियर मतलब करता है, इन्फेक्टिव वाला स्टेज होता है एक्यूट जहाँ पे हाई रेप्लिकेशन हो जाए। और कोर एंटीजन कहाँ होता है, जब कोर एंटीजन तब आएगा जब रिकवरी फेज में हो जाए, रिकवरी वाले फेज में आ जाए, ठीक है ना, ठीक है। और anti-HBS होता है, ये anti-HBC, ये सब याद रखना, सब चीज़ें, ठीक है। इंटरप्रिटेशन और रिजल्ट में याद रखो, इंटरप्रिटेशन मैं कर देता हूँ रिजल्ट का, ठीक है। तो ये होता है इसका इंटरप्रिटेशन, पूरा जितना मैंने अभी तक बताया वो इसका इंटरप्रिटेशन है। तो हाउ टू टेस्ट देख लो, ये सब मैंने बताया है, आपको बता चुका हूँ कि हाउ टू टेस्ट कैसे टेस्ट करना है। और फाइनल टेस्ट इसका वायरल लोड से होता है। तो टेस्टेड DNA डायरेक्टली HBV एंड वायरल DNA यूज टू डायरेक्ट काउंट ऑफ कॉपीज ऑफ वायरस इन ब्लड स्ट्रीम डायग्राम बाय वायरल लोड, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।